हेलो होम साइंटिस्ट, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्निंग विद दिव्या। आज एक कॉन्सेप्ट आपको मुझे समझाना है थोड़ा सा। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 108, इसको लेकर के थोड़ा सा बच्चों में कंफ्यूजन है। मतलब वो थोड़े डाउट में आ गए थे क्योंकि उन्होंने जो पढ़ा है थोड़ा उन्हें इससे अलग यहाँ पर आंसर करने को मिला या उन्हें सुनने को मिला, तो वो लिटिल बिट कंफ्यूज कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इसमें हमने पढ़ा है, ये तो हमने ऐसा पढ़ा है, वैसा पढ़ा है। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी और कुछ टर्म्स को आज आपको बताऊंगी भी, उसको एक्सप्लेन भी करूंगी। तो क्वेश्चन क्या था और बच्चों में कंफ्यूजन क्या था। क्वेश्चन आपसे साफ पूछ रहा है कि विकास के इस चरण में बच्चे, क्या लिखा है, बच्चे, ठीक है, चिल्ड्रन आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पेरेंट। ठीक है, किसकी तरफ टुवर्ड हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, अपने पेरेंट्स की तरफ, जैसे पुत्री का पिता से जुड़ा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पुत्री का पिता से जुड़ा, या माँ का लड़के से जुड़ाव, या लड़के का माँ के प्रति झुकाव, या लड़की का माँ के प्रति झुकाव। ठीक है, लड़के का माँ की तरफ, लड़की का पिता की तरफ झुकाव। तो क्या आंसर होगा, नार्सिसिस्ट होगा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स होगा, होमोसेक्सुअल होगा, या हेट्रोसेक्सुअल होगा। देखिए, मैंने आपको जितने भी आंसर्स दिए हैं, पहली बात तो वो आंसर की क्या अकॉर्डिंग दिए हैं, जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग दिए हैं। फिर भी यहाँ पर इसे मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, यहाँ पर आपके आंसर जो आयोग ने दिया, जो सही आंसर है वो है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक, क्या आंसर है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। अब बच्चों में क्या था, स्टूडेंट्स में कुछ में ये हुआ कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स आंसर कैसे हो सकता है। पुत्री का पिता से जुड़ाव, वो कह रहे हैं इसका आंसर तो 4 होगा, हेट्रोसेक्सुअल स्टेज होगा। आप हेट्रोसेक्सुअल का मतलब जानते हैं क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोसेक्सुअलिटी या हेटेरोसेक्सुअलिटी, आप क्या जानते हैं इसका मतलब। जब आप किसी पर्सन की सेक्सुअल डिजायर, या आप कह सकते हैं उसके सेक्सुअलिटी को आप डिस्क्राइब करते हैं, तब आप होमोसेक्सुअलिटी, हेटेरोसेक्सुअलिटी, बायसेक्सुअल या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअलिटी को आप बताते हैं। ठीक है, पिता का पुत्री की तरफ झुकाव, पुत्री का पिता की तरफ झुकाव हेटेरोसेक्सुअलिटी में नहीं आ सकता, संभव ही नहीं है। आपका कहना ठीक है कि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि पुत्री का पिता की तरफ जुड़ाव तो इलेक्ट्रा होता है, इलेक्ट्रा यहाँ है ही नहीं। पहली बात तो ये चीजें एक मिथ पर हैं, एक थ्योरी है सिगमंड फ्रॉइड की, साइको एनालिटिकल थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग वो ये चीज आपको बताते हैं। ठीक है, कि ऐसा होता है। उन्होंने अपनी थ्योरी में इस चीज को सिद्ध किया, इस चीज को बताया, सिद्ध नहीं किया, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि भाई 2 कॉम्प्लेक्स हैं। उन्होंने सेक्सुअलिटी को नहीं बताया है। यहां पर बच्चे का आकर्षण आपसे पूछा जा रहा है, आकर्षित होते हैं बच्चे, बच्चे का सेक्स की तरफ आकर्षण नहीं पूछा जा रहा है, जो कि कुछ बच्चों का ये कहना था कि मैम इसका आंसर तो इलेक्ट्रा है, इलेक्ट्रा तो ऑप्शन में नहीं है, तो हम तो भैया हेटेरोसेक्सुअल होगा ना, हम तो ओडिपस लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि ओडिपस तो लड़कों में होता है। ये कोई सेक्सुअलिटी नहीं है कि लड़कों में होता है ओडिपस, और लड़कों में ही होता है, बच्चों में होता है। आगे जाकर के सिगमंड फ्रॉइड ने इसको बताया कि हाँ, लड़कियों में इलेक्ट्रा, क्योंकि ऐसा कोई पर्सन था, एक ओडिपस नाम का लड़का था या राजकुमार था, जो भी था, और एक इलेक्ट्रा नाम की लड़की थी। उसमें उन्होंने इस चीज को उस कहानी के बेस पर इसको बताया। ठीक है, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए, यूज योर ब्रेन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोसेक्सुअल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटेरोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल, आप किसी पर्सन की सेक्सुअलिटी को बता रहे हैं कि वो एक ऐसा पर्सन है जिसे सेम जेंडर के साथ सेक्स करना, मतलब फिजिकल इंटीमेट होना पसंद है। फिजिकली इंटीमेसी उसकी किसके साथ है, होमोसेक्सुअल। लड़का लड़के के साथ है तो आप बोलते हैं गे है, लड़की लड़की के साथ है तो आप बोलते हैं लेस्बियन है, LGBT जब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये होमोसेक्सुअलिटी हो गई, ये उस पर्सन की सेक्स लाइफ को आपने डिस्क्राइब किया। पिता पुत्री के बीच में ये संबंध नहीं होता है, पिता पुत्री के बीच एक झुकाव है, पुत्र और माँ के बीच एक झुकाव है, एक आकर्षण है, वो हेटेरोसेक्सुअल में नहीं आते हो। जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको सिंपल बोला था, हेटेरोसेक्सुअल का एग्जांपल होता है जैसे एक लड़का लड़की। हेटेरो मतलब जब हम अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सेक्सुअल इंटीमेसी करते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, हमें इंटरेस्ट है सेक्स करने में, किसके साथ, अपोजिट जेंडर के साथ, मेल का फीमेल का मेल के साथ, लड़के का लड़की के साथ, लड़की का लड़के के साथ, वो हेटेरोसेक्सुअल्स होते हैं।
समझ रहे हैं ना आप, मेरी बात को समझ रहे हैं ना। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रा ऑप्शन होता तो 101% वही सही होता, लेकिन इलेक्ट्रा ऑप्शन नहीं है, हमें इन 4 ऑप्शंस में से ही लगाना है। तो हम अपनी समझ को सोचते हुए लगाएंगे कि ये यहाँ पर ओडिपस कॉम्प्लेक्स ही सही होगा, क्योंकि हेट्रोसेक्सुअल तो हो ही नहीं सकता। आप पिता पुत्री की बात कर रहे हैं, आप बच्चे की बात कर रहे हैं, आप किसी पर्सन की सेक्सुअलिटी को नहीं बता रहे हैं कि वो किसके साथ सेक्स करना पसंद करता है। होमोसेक्सुअल और हेटेरोसेक्सुअल सेक्सुअलिटी को बताते हैं एक पर्सन की कि ये होमोसेक्सुअल है, मतलब इसे लड़कों के साथ सेक्स करना पसंद है, इसे लड़की के साथ सेक्स करना पसंद है। समझ में आ रही है आपकी बात? ये मतलब LGBT उसमें आते हैं। हेटेरोसेक्सुअल मतलब कि ये जैसे नॉर्मल हस्बैंड वाइफ। अच्छा, एक चीज़ सुनिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत फेमस कोट है, दी अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का एक बहुत फेमस कोट है, मैंने गलत नाम लिया, दी अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का। वो कहते हैं कि समस्या का समाधान, जो मुझे समस्या दी गई है मुझे उसके अनुसार सोचना चाहिए, ना कि मेरे अनुसार क्या होगा ये मुझे वहाँ पर बताना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? समस्या के अनुसार हमें सोचना चाहिए, हमारी समस्या ये है, हमें इसके अनुसार आंसर करना है, ना कि मेरे अनुसार क्या उत्तर होगा हमें उस पर जोर देना है। समझ रहे हैं आप? चारों ऑप्शंस में आपके सबसे बेस्ट ऑप्शन ओडिपस कॉम्प्लेक्स है, तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स ही होगा। हेटेरोसेक्सुअल होमोसेक्सुअल कहीं से भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक पर्सन की सेक्सुअलिटी को बताते हैं, उसके सेक्स इंटरेस्ट को बताते हैं। समझ रहे हैं आप? अब आप थोड़ा देखिए यहाँ पर ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है। आपने जो किताब में पढ़ा है, केवल किताब का रटा रटाया ज्ञान को मत लेके चला करिए। मैंने कई बार इस चीज़ को आप लोगों को समझाया है कि थोड़ा सा अपने ब्रेन का, अपने कॉमन सेंस का भी हमें यूज़ करना चाहिए। और जो ऑप्शंस दिए हैं, जो कि दी अल्बर्ट आइंस्टाइन जी बोलते हैं कि जो समस्या दी है ना, हमें उसके अकॉर्डिंग सोचना है, ना कि माय अकॉर्डिंग क्या होगा। मेरे अनुसार तो हम तब बोलेंगे जब हम जानते हैं कि इसका आंसर गलत है, आयोग गलत आंसर दिया है, यहाँ पर यही आंसर इसका सही है, तब हम बोलेंगे मेरे अनुसार ही उत्तर सही होना चाहिए। हमें इन चारों में ही उत्तर देना है, तो हम अलग से 5वां ऑप्शन ऐड नहीं कर देंगे कि क्यों इलेक्ट्रा तो है ही नहीं, तो ओडिपस हो ही नहीं सकता, ओडिपस हो ही नहीं सकता। ओडिपस तो हमने पढ़ा है लड़के में होता है, तो भाई साहब हो ही नहीं सकता। हम हेटेरोसेक्सुअल लगा देंगे, भले ही हमें हेटेरोसेक्सुअल का मतलब पता है नहीं पता है। हेटेरोसेक्सुअल बच्चे की सेक्सुअलिटी को नहीं आप बता रहे हो, आप एक पर्सन की सेक्सुअलिटी को बता रहे हो कि उसे सेम जेंडर के साथ फिजिकल इंटीमेट होना पसंद है या डिफरेंट जेंडर के साथ। एक पिता पुत्र के बीच में ऐसा जुड़ाव नहीं होता है, ठीक है? तो ऑलवेज यूज योर ब्रेन, ऑलवेज यूज योर कॉमन सेंस, एंड आपको डिफरेंट दूसरे शब्दों का भी मतलब पता होना चाहिए। क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको नार्सिसिस्ट के बारे में बताया, खुद से प्रेम एक साइको कह सकते हैं, आपको एक साइकोटिक डिसऑर्डर है अगर बहुत ज़्यादा ये बढ़ गया। इसके पीछे मैंने आपको स्टोरी बताई। जैसे आपने ओडिपस और इलेक्ट्रा की आपने जाना इस चीज़ को बुक में, लेकिन अब आप देख रहे हो इलेक्ट्रा ऑप्शन में नहीं है, तो ओडिपस ही बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर, क्योंकि होमोसेक्सुअल हेटेरोसेक्सुअल नहीं हो सकता। अब जरा सा आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। व्हाट इज द ओडिपस कॉम्प्लेक्स? Oedipus complex, the attachment of the child to the parent। यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि एक लड़के का मतलब माँ की तरफ झुकाव या एक लड़की का पिता की तरफ झुकाव। इट्स सिंपल, वेरी सिंपल। ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है? अटैचमेंट, द अटैचमेंट, एक झुकाव, एक अटैचमेंट है द चाइल्ड टू द पेरेंट ऑफ द ऑपोजिट सेक्स। लड़की का पिता के साथ या पुत्र का माँ के साथ। अब आपने इतना डेप्थ में पढ़ा है कि आपको एक चीज़ और पता चल गई है, क्योंकि आपने सिगमंड फ्रॉइड की एक क्या कहते हैं थ्योरी पढ़ी है कि इलेक्ट्रा लड़कियों में देखा जाता है, ओडिपस लड़कों में देखा जाता है, क्योंकि ओडिपस नाम का एक लड़का था, उसने अपने पिता की शायद हत्या करके अपनी माँ से शादी कर ली थी, समथिंग लाइक दैट। समझ रहे ना? Accompanied by envious and aggressive feeling toward the parent of the same sex। समझ रहे हो आप बात के लिए? ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या बता रहा है? अटैचमेंट ऑफ द चाइल्ड टू द पेरेंट। एक बच्चे का अपने माँ के साथ जुड़ाव है अगर ज़्यादा, या पिता के साथ जुड़ाव है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स का यही मतलब है। आप सिंपल समझने की कोशिश करो, जब आपको क्वेश्चंस में से ऑप्शंस को
अलग करना होता है तो आप कैसे अलग करोगे? किसी के भी साथ किसी का जोड़ नहीं बना दोगे, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करोगे। हम पिता पुत्री के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, हम सेक्सुअलिटी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं। Oedipus complex is a psychoanalytical theory, a desire for sexual involvement with the parent of the opposite sex and a concomitant sense of rivalry with the parent of the same sex. Crucial is, मतलब ये तो मैंने आपके पढ़ने के लिए लगाया था सिंपल। यहाँ पर इस थ्योरी को आपके सिगमंड फ्रॉइड जी ने दिया था, ये तो हमें पता है। द टर्म डिराइव्स फ्रॉम द थिबन हीरो ओडिपस ऑफ ग्रीक लेजेंड, ठीक है। तो ये सब हमें पता है, लेकिन जब हम ऑप्शंस देख रहे हैं, हमारे पास ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि हमें लगता है कि ये नहीं हो सकता, तो हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। कई बच्चों ने बोला मैम यहाँ ये क्यों होगा, हमने तो इलेक्ट्रा पढ़ा है, फलाना ढिकाना। तो मैं आपको बताती हूँ, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की भी बात है आगे जाके। हिज फादर एंड मैरिड हिज मदर, इट्स फीमेल एनालॉगी द इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इज नेम्ड फ्रॉम अनदर मिथोलॉजिकल फिगर, ठीक है। उन्होंने किसी भी कहानी के अनुसार इस चीज़ को बस हम लोगों के सामने रखा कि ये एक कॉम्प्लेक्स है। लड़के का माँ के प्रति ज़्यादा झुकाव होता है, जो कि हम सब देखते हैं। माँ अपने लड़के को कम डांटेगी मारेगी, लड़की को ज़्यादा डांट मार लेगी। पिता लड़की को ज़्यादा प्यार करेगा, लड़के को थोड़ा डांट मार देगा। समझ रहे हो ना, ये हम सब जानते हैं। तो उन्होंने उस थ्योरी को हमारे को सामने बस एक नाम देके रखा कि ये कॉम्प्लेक्स बच्चों में हो सकता है। लड़का है तो ओडिपस नाम का एक लड़का था, उसने ऐसा किया, तो लड़कों के लिए जनरली उन्होंने ओडिपस कॉम्प्लेक्स दे दिया। लेकिन हम जनरली बात करते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स की, तो एक अटैचमेंट है चाइल्ड का पेरेंट्स के साथ ऑपोजिट सेक्स में। समझ गए आप? नेक्स्ट देखिए। अब मैं आपको कुछ सेक्सुअलिटी के बारे में बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, वरना आप पिता पुत्री में भी हेटेरोसेक्सुअल लगा के चले आएंगे एग्जाम में। क्यों? क्योंकि आपको इलेक्ट्रा ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, आप ओडिपस के पास जाएंगे ही नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि ओडिपस तो लड़कों में ही होगा। भले ही आप उसके लिए पिता पुत्र के जो संबंध है वो हेटेरोसेक्सुअल में लगा के चले आएंगे, तो उसको लगाने से बेहतर है कि आप पहले होमोसेक्सुअल, हेटेरोसेक्सुअल, बायसेक्सुअल्स के मीनिंग जान लीजिए, होता क्या है। ये एक पर्सन की सेक्स लाइफ को, मतलब उसके फिजिकल इंटीमेसी को बताते हैं। होमोसेक्सुअल क्या होते हैं? होमो मतलब होता है एक जैसा। जैसे मैंने आपको पॉलीसेकेराइड्स पढ़ाए थे, होमोपॉलीसेकेराइड्स, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। होमो मतलब सेम। जब हम सेम यूनिट से कोई पॉलीसेकेराइड बनाए, जैसे ग्लूकोज 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 जुड़ के आपके स्टार्च बनाते हैं, ग्लाइकोजन बनता है, समझ में आ रहा है, सेलुलोज बनता है, तो ये होमोपॉलीसेकेराइड है। सेम होमो, जब सेम सेक्स आपस में सेक्स करते हैं, सेम जेंडर आपस में सेक्स करते हैं, समझ में ना, चाहे वो लड़का लड़का हो, लड़की लड़की हो, जिन्हें आप लेस्बियन, गे के नाम से जानते हैं। सेम सेक्स अट्रैक्शन, ठीक है। बायसेक्सुअल, अट्रैक्शन टू मोर देन वन सेक्स। बायसेक्सुअल वो होते हैं जो लड़के के साथ भी सेक्स कर लेती हैं लड़कियां, और लड़कियों के साथ भी कर लेती हैं। ये लड़का दोनों के साथ सेक्स कर लेता है और कंफर्टेबल है, बायसेक्सुअल है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। वो लड़की के साथ भी सेक्स कर सकता है, लड़के के साथ भी सेक्स कर सकता है, फिजिकल इंटीमेट हो सकता है। समझ गए? एसेक्सुअल, नो सेक्सुअल अट्रैक्शन टू एनी सेक्स। एसेक्सुअल तो बिल्कुल वही हो गए जिन्हें किसी भी सेक्स की तरफ अट्रैक्शन ही नहीं है, ना तो वो लड़के की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है, ना वो लड़की की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है। समझ में आ गया आपको? तो वो होते हैं एसेक्सुअल। बायसेक्सुअल, अट्रैक्शन टू मोर देन वन सेक्स। सेक्स ना लिख के या जेंडर लिख सकते हैं, जेंडर सेक्स एक ही बात है। समझ में आ रहा है? इतनी चीज़ समझ में आ गई। होमोसेक्सुअल समझ में आ गया, बायसेक्सुअल समझ में आ गया, एसेक्सुअल समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं ए रोमांटिक। ए रोमांटिक क्या होते हैं भैया? नो रोमांटिक अट्रैक्शन टू एनी सेक्स। एक शायद एलो रोमांटिक भी होते हैं, एक ए रोमांटिक है, आई थिंक एक एलो रोमांटिक भी होते हैं। इन्हें कोई रोमांटिक अट्रैक्शन नहीं है किसी भी सेक्स की तरफ। सिमिलरली जैसे ए सेक्सुअल होते हैं, नो सेक्सुअल इंट्रैक्शन, मतलब उसको सेक्स करने का ही मन नहीं है किसी से भी, ना लड़के से ना लड़की से, फिजिकल इंटीमेट होने का मन नहीं है। ए रोमांटिक, रोमांस वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल मतलब अलग है, ब्रह्मचारी लोग जैसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब टर्म आती है पॉलीसेक्सुअल, अट्रैक्शन टू पीपल ऑफ वेरियस जेंडर। पॉली मतलब हर जेंडर के साथ सेक्स कर सकते हैं ये, ठीक है, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो। अट्रैक्शन टू पीपल ऑफ वेरियस जेंडर लिखा हुआ है, हर जेंडर के साथ सेक्स कर सकते हैं, दे आर पॉलीसेक्सुअल, हर जेंडर के साथ अट्रैक्ट हो सकते हैं एंड दे आर कंफर्टेबल। समझ में आ रहा है? हेट्रोफ्लेक्सिबल, अब आप देखिए हेट्रोफ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है। हेटेरोफ्लेक्सिबल,
प्राइमरी अट्रैक्शन टू द पीपल ऑफ द अपोजिट सेक्स एंड अकेजनली अट्रैक्शन टू पीपल ऑफ द सेम सेक्स। हेटेरो फ्लेक्सिबल क्या होते हैं? जनरली तो वो, जैसे मान लो एक लड़का है, जनरली तो वो एक लड़की के साथ सेक्स करता है आराम से, उसे कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल इंटीमेट होता है। बट अकेजनली, किसी किसी अकेजन पे अगर वो बहुत ज़्यादा खुश है या कोई अकेजन है ऐसा जहाँ केवल वो अकेजनली किसी दूसरे सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये भी एक टाइप ऑफ सेक्सुअलिटी है जिसको आप बोलते हैं हेटेरो फ्लेक्सिबल। मतलब वो दोनों सेक्स के साथ फ्लेक्सिबल है। नॉर्मली एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ के साथ नॉर्मली रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अकेजनली जो है वो अपने सेम सेक्स के साथ भी अब आराम से फिजिकल इंटीमेट हो सकता है। समझ में आ रहा है? अकेजनली अट्रैक्शन टू पीपल ऑफ द सेम सेक्स। अब इसमें हाय राम हाय दैया ये सब मत करने लगना, ये सब पढ़ने वाली चीज़ें हैं। साइंस को और जो जनरल चीज़ें होती हैं उन्हें हमें उसी वे में पढ़ना चाहिए। हाय दैया हाय राम छी छी ऐसा वैसा करके नहीं पढ़ना चाहिए, वरना आप जिंदगी में अपनी सोच को ब्रॉड नहीं बना पाएंगे। समझ रहे हो? और मीनिंग हमें पता होना चाहिए, वरना अर्थ का अनर्थ कराएंगे हम पेपर में। क्योंकि हमने तो पढ़ लिया है ओडिपस लड़के में होता है, लड़की से कैसे लगा दें, तो पिता पुत्री को हम हेटेरोसेक्सुअल में लगा देंगे आंसर, जो कि बहुत अर्थ अनर्थ कर रही हैं आप। ठीक है, हेटेरो फ्लेक्सिबल समझ में आ गया। प्राइमरी तो किसके साथ अट्रैक्ट है? ऑपोजिट सेक्स के साथ, आराम से लड़की लड़के के साथ है, लड़का लड़की के साथ है। बट अकेजनली ये किसी डिफरेंट सेक्स के साथ भी कंफर्टेबल है, फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट क्या है? होमो फ्लेक्सिबल। मतलब होमो हेटेरो में भी एक फ्लेक्सिबिलिटी है। होमो फ्लेक्सिबल क्या है? प्राइमरी अट्रैक्शन टू पीपल ऑफ द सेम सेक्स। मतलब प्राइमरी तो ये अपने जो रोज का है इनका प्राइमरी है वो किसके साथ है? सेम सेक्स के साथ है, लेकिन ये अकेजनली डिफरेंट सेक्स के साथ कंफर्टेबल है। समझ में आ रहा है? अकेजनली मतलब किसी भी कोई अकेजन पे, किसी भी खुशी में इनका मतलब डिफरेंट सेक्स के साथ अगर इनको मिल रहा है तो ये कंफर्टेबल है, दे आर कंफर्टेबल। समझ आया आपको? ऐसे और भी टाइप्स ऑफ सेक्सुअलिटी हैं, मैं कोशिश करूँगी आपको बताने की। मुझे अभी फ़िलहाल इतना ही मिल पाया है क्योंकि इस क्वेश्चन को लेकर के मेरे पास 2-3 स्टूडेंट्स का आया कि मैम आपने इसका आंसर तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स बता दिया। ओडिपस कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता मैम, क्योंकि वो तो लड़के में ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर लिख दिया सिगमंड फ्रॉइड ने कहीं पर कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स लड़के में ही होता है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स का एक मतलब और भी है, द अटैचमेंट ऑफ द चाइल्ड टू द पेरेंट ऑफ द अपोजिट सेक्स। हाँ, अब हम बोल सकते हैं कि ओडिपस लड़के में, इलेक्ट्रा लड़की में। समझ में आ गया? आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि जो आंसर मुझे दिया जा रहा था कि इसका आंसर हेटेरोसेक्सुअल होना चाहिए, जो कि कभी नहीं होगा। हेटेरोसेक्सुअल स्टेज तो नहीं हो सकता। ये सेक्सुअलिटी को डिफाइन करते हैं किसी भी पर्सन की। नार्सिसिस्ट आपको बता ही दिया है, जब बच्चे स्वयं से प्रेम करते हैं। बहुत सी ऐसी टर्म्स आती हैं लाइक बुलिमिया नर्वोसा है, लाइक एनोरेक्सिया नर्वोसा है, बिंज ईटिंग हैबिट है, दे आर ईटिंग डिसऑर्डर्स। एनोरेक्सिया जहाँ बच्चे खाना ही बंद कर देते हैं, बिल्कुल खाते ही नहीं है पतले दुबले दिखने के लिए, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा होती है। बुलिमिया नर्वोसा खूब खाते हैं फिर जाके बुली मतलब उल्टी, ऐसे अदर को बुली उल्टी कर लेते हैं, अपनी मुंह में हाथ डाल के कैसे भी करके वो वॉमिट करते हैं, खाने को अपने बाहर निकालते हैं, उन्हें शर्म लगती है आओ मैंने इतना खा लिया, वो बुलिमिया नर्वोसा होता है। और बिंज ईटिंग हैबिट में क्या होता है? वो खाते ही रहते हैं, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम मोटे हो रहे हैं कि हम पतले हो रहे हैं, खाते रहते हैं। समझ में आ गया? तो दीज आर द 3 साइकोटिक डिसऑर्डर जो कि ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं। नार्सिसिस्ट स्टेज क्या होती है? खुद से प्रेम, अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसे भी आपके एक साइको डिसऑर्डर्स के अंदर डाला जाता है। ठीक है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर बच्चों का अपने माता पिता के डिफरेंट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होता है। तो ओडिपस में लड़के का माँ की तरफ होता है और लड़की में इलेक्ट्रा को हम पिता की तरफ कर देते हैं। यहाँ इलेक्ट्रा ऑप्शन होता है तो आप आराम से लगा लेते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो हमें इन चारों में ही आंसर को करना है। ठीक है, होमोसेक्सुअल क्या हो गए? जो सेम जेंडर आपस में फिजिकल इंटीमेट होते हैं या अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। ज़रूरी नहीं कि इंटीमेट ही हो सकता है अट्रैक्शन ही इतना हो उनका, है ना केवल केवल सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेना ही सेक्सुअलिटी नहीं है, लेकिन जनरली हम उसको सेक्सुअलिटी बोलते हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हैं। ठीक है, तो वो आपने देखा ही, होमो फ्लेक्सिबल देखे, हेटेरो फ्लेक्सिबल देखे, है ना। हेटेरोसेक्सुअल
लाइक हस्बैंड वाइफ। चलिए ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक क्वेश्चन के पीछे मुझे समझाना बहुत ज़रूरी हो गया था, और जो भी आंसर्स मैंने आपको आज जो पेपर कराया उसमें दिए हैं और जो पहले पेपर कराया उसमें दिए हैं, दोनों आंसर्स आपकी आंसर्स की के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। टेलीग्राम चैनल पर दोनों पेपर शेयर कर दिए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। टेलीग्राम अब केवल वही बच्चे ज्वाइन कर पाएंगे जो ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नाम, ओरिजिनल आईडी से अपना अकाउंट बनाएंगे और मेरे से कांटेक्ट करेंगे, तभी वो जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि उसको मैंने प्राइवेट कर दिया है सम गंदी बातों की वजह से। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिन्हें खुद तो पढ़ना नहीं है, दूसरों को भी नहीं पढ़ने देना है, तो उनसे बचाने के लिए जो बच्चे ग्रुप में हेल्प कर रहे हैं, बराबर कंटिन्यूस पोल बना रहे हैं, सारा सारा दिन पोल बनाते हैं, पढ़ते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि भीड़ बढ़े, मुझे क्वालिटी वर्क चाहिए, और जो क्वालिटी वर्क कर रहे हैं वो प्राइवेट हो चुके हैं सारे के सारे। अगर आप में से कोई जुड़ना चाहता है तो कॉन्टैक्ट मी, और आप मेरे से बोल करके ओरिजिनल नंबर, आईडी, ओरिजिनल नाम से आपको वहाँ मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए, और ध्यान से प्रश्न में जो आपको समस्या दी है उसके अनुसार आंसर कीजिए। अभी एक बॉम्ब बचा है आपके ऊपर फोड़ने के लिए, वो मैं वापस आके आपके ऊपर फोड़ती हूँ, ठीक है। चलिए बाय।